बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जारी है, जिसके हवाले से आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और जो है वो लोगों ने बड़े बड़े इंतज़ामात किए हुए थे कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। लेकिन वहीं पर जो है वो पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए बुरी खबर ये है, आप जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का कोलैप्स हुआ है, कि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, शुरू में एक विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद 155 रन्स के ऊपर जो है वो सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। जिसके बाद तीसरी विकेट गिरी है 155 पर बाबर आज़म की, और उसके बाद आपने देखा है कि वहाँ से लाइनें लग गई हैं। ये आज जो है पाकिस्तान हारने के करीब है, और जैसे ही आज हारेगा तो ये 8-0 हो जाएगा। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है आज तक हम भारत को नहीं हरा सके। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? वैसे अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो हमारे रिकॉर्ड जो है वो बड़े शानदार है, ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर आप क्यों नहीं उनको हरा सकते? और हारना जीतना एक अलग बात है, उसमें जो है वो आप कर सकते हैं कि एक टीम लड़कर हार रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन जिस तरीके से आज ये सब कुछ हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बड़े ही अफ़सोस की बात है कि करोड़ों रुपया इन लोगों के ऊपर खर्च होता है। और जब करोड़ों रुपया इन लोगों के ऊपर खर्च होता है तो इनको भी चाहिए कि बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहाँ पर 1,30,000 बंदे की बजाय 10 लाख बंदा भी बैठा हो, आपका काम है परफॉर्म करना। क्योंकि लोगों का प्रेशर जो है ये कुछ नहीं है। मेरी ओपिनियन के अंदर देखें ना, लोग कोई कहेगा कि वहाँ पर 30,000 की बजाय 1,30,000 बंदा था, ठीक है वहाँ पर बैठा था। लेकिन ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको अरबों लोग, करोड़ों लोग जो है वो टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं। तो इनको ये बात पता है कि हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो फिर किस बात का भाई प्रेशर है? और फिर आपका कैप्टन खुद ये बात कर चुका है मैच से पहले कि हमने एमसीजी में खेला है, दीगर क्रिकेट ग्राउंड्स में हमने खेला है, बड़ी-बड़ी जो है वो ऑडियंस के सामने हमने खेला है, तो हमें कोई मसला नहीं है। और फिर जैसे ये मैच चल रहा था, तो हम देख रहे थे कि बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान जा रहा था। तकरीबन 30 ओवर हो गए थे और 150 रन्स के करीब पाकिस्तान ने बना लिए थे। और वहाँ से अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग जो थी वो काफ़ी नीचे तक है। 8वें 9वें नंबर तक जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये जो रन्स थे आखिरी 20 ओवर में 10 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 350 रन्स आसानी से बन सकते थे। और लोग हैरान हो गए आज कि 10 मिनट के अंदर सारी की सारी गेम जो थी वो ख़त्म होगी। 155 पे तीसरा आउट हुआ है और उसके बाद 191 रन्स के ऊपर आपकी सारी टीम आउट हो गई है। यानी कि 35 रन्स के अंदर अंदर 7 विकेटें आपकी गिर गई है। तो ये कोई क्या क्लब लेवल का कोई मैच है? ये जो प्लेयर्स हैं, क्या इनको कोई एक्सपोजर नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से ये मैच चल रहा था, अचानक ये सब कुछ क्या हुआ है? मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के किसी और के साथ मैच होता तो मुझे इस बात का यकीन है कि इंडिया में से आवाज़ें उठनी थी कि ये मैच फ़िक्स था। लेकिन क्योंकि अब इंडिया के साथ ही मैच है तो उनकी तरफ से नहीं आवाज़ आएगी कि ये मैच फ़िक्स है। लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे कोलैप्सेस जो हैं वो नहीं होते। ये कोई क्लब लेवल की टीम नहीं थी या गली मोहल्ले के बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस तरीके से अचानक ये सब कुछ हो गया? और जैसे ही बाबर आज़म आउट हुए तो उसके बाद 35 रन्स का इज़ाफ़ा आप लोग कर सकें और पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके, तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तानियों का जो पैसा है वो इन लोगों के ऊपर लगता है, करोड़ों रुपया जो है वो इनको दिया जाता है, बारी भरकम मैच की फ़ीसेस इनको दी जाती है, फिर इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद जो ट्रैवलिंग होती है, तो इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च आता है। लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट ये है कि आप जो है वो 35 रन्स के अंदर-अंदर पूरी टीम आउट होकर बाहर चली जाती है। जो पाकिस्तान के प्लेयर वहाँ पर इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, या पाकिस्तानी शायकीन जो कि पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरे समेत जो है बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है कि हम उनकी जो एक स्ट्रीक है उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। 7-0 से ये चल रही थी और हमने सोचा था कि 7-1 हो जाएगा, लेकिन वो 7-1 की बजाय 8-0 हो गई है। तो सबको बैठना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि असल में मसला है क्या? क्या इन लोगों के अंदर जो है वो स्किल्स भी है या नहीं, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के अंदर होनी चाहिए? क्योंकि कम से कम मैंने नहीं देखा किस तरीके से यार आप कोलैप्स कर जाएँ। ठीक है, बड़ी-बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भी हारा है, लेकिन वो शुरू से ही जो है वो डाउन जा रहे थे,
लेकिन आप जो है वो अचानक से इस तरीके से कैसे ये सब कुछ हो जा सकता है, तो ये मैच फिक्स भी हो सकता है। मैं बड़ी जो है वो अफ़सोस के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए।